हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, इसे स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें पता करने के लिए, जिनके रेशियोज को पता करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा दो ग्रीक वर्ड ट्राइगोनॉन और मेट्रॉन, इन दोनों से मिल करके बना हुआ। ट्राइगोनॉन की मीनिंग क्या होती है? ट्रायंगल। और मेट्रॉन की मीनिंग क्या होती है? टू मेज़र। यानी कि ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स में जो रिलेशन होता है या फिर उसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्री है ये अगर देखा जाए तो आप पढ़ते हो मैथ्स में बहुत सारे फंक्शंस लाइक एज अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, और उसमें आपके आते हैं GIF, ठीक है, मतलब अगर क्लास में आएंगे। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री भी एक तरह का फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन में देखा जाए तो 6 रेशियोज आते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये होते क्या हैं, इसका यूज़ क्या क्या होता है, कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात किया जाए तो ये ग्रीक के दो वर्ड ट्राइगोनॉन और मेट्रॉन, इन दोनों से मिलकर बना होता है। ट्राइगोनॉन की मीनिंग ट्रायंगल, मेट्रॉन की मीनिंग टू मेज़र। यानी कि ट्रायंगल के एंगल्स और साइड को मेज़र करने का जो तरीका होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके फाइंड करते हैं। ठीक है, बट अगर बात किया जाए ट्रायंगल की तो ट्रिग्नोमेट्री जो भी हमारे सिलेबस में है वो टोटल राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो, यानी कि लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक, तो जो बड़ी वाली साइड हो, सॉरी, जो बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री, इसके सामने की साइड सबसे बड़ी साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और इन दोनों में से किसी एक साइड को परपेंडिकुलर, किसी एक साइड को बेस एज्यूम करते हैं। जो सबसे बड़ा एंगल होता है इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस, और इन दोनों में से किसी एक को परपेंडिकुलर, किसी एक को बेस की तरह यूटिलाइज करते हैं कि यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम करता क्या है कि इन तीनों साइड्स के रिलेशन को बताता है कि तीनों साइड में रिलेशन क्या है। तो अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो राइट एंगल ट्रायंगल आना चाहिए, उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव करते हैं, देखते हैं इन तीनों में रेशियोज क्या क्या आते हैं। हमने ये बात किया ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़नी है, यानी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स का रेशियो या फिर साइड्स में रिलेशन पता करना हो तो हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या, आता कैसे है, इसको हम देखते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया जाए, सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक साइड को परपेंडिकुलर, किसी एक साइड को अभी के लिए हम बेस मानते हैं, आगे जाके ये चीज़ चेंज होंगे। ठीक है, बट अभी के लिए ही इसी को मानते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से। पाइथागोरस ने किया क्या? बहुत समय पहले की बात है, ठीक है, कि इस पे राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क चल रहा था। तो पाइथागोरस ने इन तीनों साइड के रिलेशन को पता करने के लिए उन्होंने किया क्या, एक बड़ा स्क्वायर लिया, एक बड़ा सा स्क्वायर लिया और किया क्या, स्क्वायर के साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि दो लाइन सेगमेंट, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, तो ये चारों साइड्स को क्या किया, दो लाइन सेगमेंट में डिवाइड किया, एक छोटा और एक बड़ा। अरेंज कैसे किया कि छोटे वाले के साथ
बड़ा वाला, ठीक है, फिर बड़े वाले के साथ छोटा, फिर ये बड़ा इसके साथ छोटा, फिर ये बड़ा इसके साथ छोटा, ठीक। जब उन्होंने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद से फिर उन पॉइंट्स को आपस में मिलाया। जब पॉइंट्स को उन्होंने मिलाया तो उन्हें मिला क्या कि जो एक और फिगर बन रहा है बीच में, ये भी क्या है, हमारा स्क्वायर है। जो अंदर एक और फिगर बन रहा है वो भी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। जब देखा उन्होंने कि ये स्क्वायर है, फिर उनके दिमाग में कुछ चला, दिमाग में आया क्या कि चलो कुछ इसमें नई चीज़ें करके देखते हैं। तो उन्होंने किया क्या कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका एरिया पता करने के लिए उन्होंने किया क्या, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकाला, उसके बाद से इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया निकाला और ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया मिल गया। जैसे कि अगर आप कोई रेक्टेंगल देखो, आपको रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल में कोई बोले रेक्टेंगल का एरिया पता करो, तो आपके लिए दो तरीका होता है, या तो आप एक काम करो कि इस रेक्टेंगल का एरिया पता करें, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, लेंथ इनटू विड्थ डायरेक्टली आ गया, या फिर इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दो, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दोनों ट्रायंगल का एरिया पता करके दोनों को ऐड कर दो आपस में, क्या आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। सेम एज उन्होंने किया क्या कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया पता करने के लिए इन सारे छोटे वाले फिगर्स को आपस में इनका एरिया पता करके ऐड कर दिया। उन्होंने एज्यूम किया ये लेंथ क्या थी, ए, और बड़ी वाली लेंथ बी, ये ए बी, इसको लेट कर दिया जेड, ठीक है। तो अगर देखें तो तीनों ट्रायंगल्स में ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल्स में साइड सेम आ रही हैं, ये ए है, ये बी है और ये जेड आ रहा है। तो अगर तीनों ट्रायंगल की साइड सेम है तो हम कह सकते हैं कि चारों ट्रायंगल का एरिया भी सेम आएगा। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला आप लोग जानते ही हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस होता है और परपेंडिकुलर इसकी हाइट होती है, हाफ इंटू ए इंटू बी। ये क्या आ गया भाई, आपका एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है। अब बीच वाला जो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया आप जानते ही हो, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या, जो बड़ा वाला फिगर है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, इन्होंने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल को हम लेट करें तो AEH, पहला ट्रायंगल AEH, बट हमको पता है इसमें कितने हैं, 4 ट्रायंगल हैं, तो अगर चारों का एरिया सम करें या फिर एक का फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला स्क्वायर था उसका एरिया छोटे वाले स्क्वायर का एरिया प्लस इन चारों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल आया। अब जो बड़ा वाला स्क्वायर है अगर इसका एरिया पता करना हो तो साइड का स्क्वायर होता है, तो उसका साइड लेंथ क्या है भैया, बड़े वाले स्क्वायर का AB का लेंथ क्या हो जाएगा, A प्लस B, दिख रहा है, ये इतना A है, ये इतना B है, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B, A प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, छोटा वाला स्क्वायर, तो इसका साइड लेंथ कितना है, Z, दिस इज Z स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEH। तो ये मैंने पता किया एक ट्रायंगल का एरिया कितना था, हाफ इंटू A इंटू B, कैंसिल करो, 2 2 जा 4, इसको एक्सपेंड करो तो आप पाओगे आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस
2ab, दोनों साइड 2ab कैंसल, बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल में जो z है ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस। इन दो बेस को मैंने मान लिया परपेंडिकुलर और a को मान लिया बेस, b को मान लिया परपेंडिकुलर, a को मान लिया बेस। ठीक है, तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो जो पाइथागोरस थे उन्होंने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के रेशियो को पता करने का एक थ्योरम दिया। ठीक है, जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको यूज करके हम राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के रिलेशन को पता कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई दो साइड दे रखा हो, एक मिसिंग हो, तो क्या करेंगे, इसको यूज करके हम पता कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चन ऐसा दे रखा होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल कोई दो साइड दे रखा होगा, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। और ये भी दे रखा होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट एंगल बी। ठीक है, तभी इस पे आप वर्क परफॉर्म करो। ठीक है, तो हमने फिगर बनाया, उसके लिए फिगर ये ड्रॉ किया और इस पे देखते हैं। अब क्या, अगर मैं बात करूं तो ये जो बड़ी वाली साइड होगी दिस इज हाइपोटेनियस एंड एक परपेंडिकुलर और एक क्या होगा आपका बेस होगा। ठीक है, तो आपको दो साइड की वैल्यू पता है, तीसरी को पता करना है। तो इसके लिए हमारे दिमाग में है भाई क्या हम यूज करें, यहाँ पे तीनों साइड रिलेशन के लिए हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। होता क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना मिला भाई आपको 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना मिला है 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर, प्लस बेस आपको फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कितना आ गया भाई 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस विल कम्स इनटू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है अगर रूट के अंदर से कोई क्वांटिटी बाहर निकलती है तो वो क्या आती है, प्लस माइनस दोनों में आती है, प्लस माइनस दोनों में आती है। बिकॉज ऑफ अगर देखा जाए तो +4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16 और -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16। तो इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आते हैं। बट इसमें से लेंगे कौन सा, लेंगे कौन सा, तो आपको पता है अगर कोई लेंथ आप फाइंड करते हो, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर में आती है, कभी नेगेटिव में नहीं आती। जैसे कि अगर किसी से बोलो कि हम 2 किलोमीटर चल के आ रहे हैं तो अगला इंसान मान लेगा, बट अगर आप बोलो कि हम -2 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, भाई ये कौन सी लेंथ होती है, कोई पता कर पाएगा -2 किलोमीटर कौन सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेंथ में ऑलवेज पॉजिटिव नंबर लेते हैं। देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे किस यूनिट में थे, सेंटीमीटर में थे, इस वजह से ये भी किस में आया, सेंटीमीटर में आया। तो b की वैल्यू कितनी मिली भैया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करने के लिए। आपने किया भी होगा क्लास 8th 9th में, आपको मिले भी होंगे आई थिंक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिले होंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे, आप लोग किए भी होंगे। ठीक है, बट मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया ताकि आए कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में टोटली आपको पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना है, क्योंकि जो भी है ट्रिग्नोमेट्री टोटली डिपेंडेंट है राइट एंगल ट्रायंगल पे। आपके सिलेबस में आगे बहुत सारे ट्रायंगल्स पे आते हैं, बट आपके सिलेबस में टोटली राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट है। तो पाइथागोरस थ्योरम की जितनी प्रैक्टिस होगी, आपको इतना आता होगा, उतना इजी आपके लिए ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। चलिए हम बेसिकली मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अगर बात की जाए तो इसमें मेन हमारे पास
तीन रेशियोज होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है। मेन हमारे पास तीन रेशियोज होते हैं, ठीक है, और इन तीनों के इनवर्स ये कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट आते हैं, ठीक है, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक बोलते हैं, ठीक है। ये रेशियो कहते क्या है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है या फिर उसमें एंगल है जो कोई राइट एंगल ट्रायंगल से लिया गया है, तो क्या बताते हैं, इनके साइड्स में रेशियो बताते हैं, ठीक है। यानी कि जो ट्रायंगल है इनके साइड्स में क्या बताते हैं, रेशियो बताते हैं। अगर साइन की बात की जाए, साइन की बात की जाए, अगर यहाँ पे मैं थीटा एंगल एज्यूम करता हूँ तो साइन थीटा कहता क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो थीटा कहता क्या है कि हमें क्या चाहिए भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का रेशियो चाहिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अच्छा, आपको इस चीज़ दिमाग में आया होगा कि सर ने इसको थीटा लिया, इसको परपेंडिकुलर लिया, इसको बेस लिया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो थीटा के सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस होती है, ठीक है। अगर हमने गलती से इसको हटा के इसको कर दिया अल्फा, तो अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस होगा। यानी जो एंगल हम लेंगे, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस होती है, और हाइपोटेनियस तो इसका कोई चेंज होने वाला है ही नहीं, वो हमेशा अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं साइन। साइन को अगर हम थीटा एंगल से रिलेट करते हैं तो ये कहता क्या है भाई, हमको ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो चाहिए। सेम एज अगर कॉस को थीटा से रिलेट करते हैं तो ये कहता है हमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। टेन को अगर थीटा से रिलेट करते हैं तो भैया ये कहता है हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो चाहिए, ठीक है। ये तो हमें तीन मिल गए। अगर हमने इसको थीटा से रिलेट किया तो हमें ये तीन रेशियोज मिल गए। बट ये जो तीन बचे हुए हैं, अभी हमने बताया कि हमारे मेन तीन रेशियोज यही है, बाकी ये तीनों क्या है, इसके इनवर्स है। बाकी जो ये तीनों हैं इसके इनवर्स है। तो कॉट जो है हमारा टेन का इनवर्स है। यानी अगर मैं इसको बताऊं तो ये क्या करता है, b बाई पी का रेशियो देता है। यानी कि अगर टेन इधर चल रहा होगा तो ये इधर आएगा, यानी कि इसका अपोजिट वर्क करेगा। सेक क्या करेगा भाई, ये हमारा कॉस का इनवर्स है तो ये क्या देगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। कॉसेक क्या है, हमारा साइन का इनवर्स है तो ये हमें क्या देगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो इन्हीं रेशियो से कुछ चीज़ें और निकल के आती हैं। क्या निकल के आती हैं भाई, जरा देखते हैं हम। अगर हमने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच था, पी बाई एच था। अगर हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को p से डिवाइड कर दें, p से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा भाई, p बाई पी होल डिवाइड बाई h बाई पी। ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन h बाई पी। देखो भैया हमें क्या मिला था, h बाई पी की वैल्यू क्या थी, कॉसेक थीटा, मतलब कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेम एज अगर कॉस की बात किया जाए तो इसको b से डिवाइड कर दो, सेम प्रोसेस फॉलो करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट क्या होगा, जो कि टेन का इनवर्स है तो ये क्या करेगा, 1 अपॉन टेन थीटा। सेक क्या बताएगा भैया, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉसेक क्या बताएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यानी कि ये तीन हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये इनके इनवर्स, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। रेशियोज क्या करते हैं, एंगल के साथ साइड्स में रेशियोज का रिलेशन बताते हैं, ठीक है। साइड्स में रेशियोज का रिलेशन बताते हैं। अब कुछ लोग कहते होंगे सर साइन थीटा है, पी बाई एच आपने लिया, इससे कुछ वैल्यू आई, आप बोलते हैं 1/5 2/5 समथिंग आ गई, इसका कोई यूनिट क्यों नहीं होता।
भैया जब रेशियो लेते हैं करीब दो लेंथ का, अगर मैंने लिया 5 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, साइन क्या होता है? P बाई एच कॉस B बाई एच tan P बाई बी, कॉट B बाई पी सेक H बाई बी, कॉसेक H बाई पी। ठीक है, अब इसको शॉर्ट तरीका लर्न करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कौन सा P कौन सा H कौन सा B कहाँ पे कौन सा अप्लाई करें, तो शॉर्ट तरीका जो लर्न करने का होता है, हम क्या सबसे पहले लिखते हैं साइन, आफ्टर दैट कॉस, फिर tan। अगर मैं इसको रिलेट करूं तो साइन की वैल्यू क्या है भैया? P बाई एच, B बाई एच, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू P बाई बी। ठीक है, लर्न करने का तरीका, ठीक है, जो हमने पढ़ा है, पढ़ाने किसी मूवी में देखा था, क्या था? PVP HHB। ठीक है, हम लोग कहते थे पाकिस्तान भूखा प्यासा, बट भाई किसी कंट्री का हमें यहाँ पर ट्रोल नहीं करना है, हम कहते क्या है? PVP को बोलेंगे क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये यूज़ करते हैं। और हमने एक बनाया है मूवी देख करके, क्या? पुष्पा भाऊ पागल हरामखोर हांडी लेके भागा। हरामखोर हांडी लेके भागा। कुछ बना रहा होगा, चिकन मटन, पुष्पा भाऊ, तो क्या? PVP पुष्पा भाऊ पागल हरामखोर हांडी लेके भागा। ठीक है, HHB। ठीक है, तो शॉर्ट तरीके हैं लर्न करने के, आप इसको लर्न कर सकते हो। और अगर कोई बोले tan का आ गया, cos का आ गया, sin का आ गया, cot का निकालने के लिए भैया tan का इन्वर्स उल्टा कर दो, यानी कि B बाई P। sec का क्या है? cos का इन्वर्स है H बाई B, cosec sin का इन्वर्स है H बाई P। डिपेंड आप पे करता है आप कौन सा लर्न करते हो। ठीक है, दोनों मूवियों से देखे हुए डायलॉग हैं, ये तो खुद बना है, मूवी डायलॉग देखा हुआ है। ठीक है, जो लर्न करना हो लर्न करो। ठीक है, ये शॉर्ट तरीके हैं लर्न करने के। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं। ठीक है, इन फार्मूलाज पे आपको वर्क करना है। अब कोई अगर ये पूछे कि सर इसका डेरिवेशन बताइए, कुछ चीज़ों के डेरिवेशन नहीं बताए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको यूज़ करना ही पड़ता है, यूटिलाइज करना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर कुछ चीज़ बनाना, मान लो आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है, पेंटिंग बना रहे हो, पेंटिंग में पेंट यूज़ किए, ब्रश यूज़ किए। ठीक है, अब आप बोलो कि क्या नाम है, पेंटिंग का टोटल डिस्क्रिप्शन दो, तो भाई हम तो दे देंगे कि हमने ये चीज़ यूज़ किया, इसको बनाया, ऐसे से बनाया। ठीक है, अब कोई बोले कि सर पेंट कहाँ से बना के लाए थे, तो भाई सारी चीज़ें बताना थोड़ी जरूरी होती हैं, जो पूछा जाए केवल वो बताओ, जो जहाँ पे यूटिलाइजेशन है वो बताओ। अगर जो पेंटर है उससे मैं बोलूँ कि इसमें ये केमिकल मिलाया, ये बनाया, क्या समझ में आने वाला उसके। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें जिन्हें हमें लर्न करके यूज़ करना पड़ता है, बट इसके आगे जो फार्मूलाज आएंगे उनका टोटल डेरिवेशन आपको बताया जाएगा, ताकि जिससे आपको किसी चीज़ की नीड ना पड़े। क्योंकि मेरा मेन फंडा है कि आप फार्मूला कम, कॉन्सेप्ट ज़्यादा लर्न करो। ठीक है, चलिए अभी तक हमने पढ़ा क्या कि फार्मूलाज को लर्न कैसे करते हैं, कौन कौन सा इन्वर्स रेशियो है, कौन कौन सा एग्जैक्ट रेशियो है, किसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, ये पढ़ा। अभी मैंने दो रिलेशन आपको नहीं बताया, अभी लगे हाथ उसको भी बताते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चंस की बारी आती है तो बताते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ साइन और कॉस, रेंडमली साइन और कॉस को अगर मैं डिवाइड करूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? P बाई एच, कॉस की वैल्यू B बाई एच, एच एच कैंसल आउट, बचा क्या? P बाई बी, जो कि हमें पता है P बाई बी किसका रेशियो है भाई? tan का। लिख सकते हैं
tan थीटा, इट मीन्स sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब रेशियोज में, तीनों रेशियोज में आपस में रिलेशन क्या होता है ये भी निकल के आ गया। अब एक और आता है, वो क्या होता है भैया, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इसमें भी जो इनवर्स रेशियोज थे इनमें भी आपस में रिलेशन निकल के आ गए। ठीक है, तो आप कहीं भी अगर साइन और कॉस दे रखा हो, फिर tan पूछा हो, तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, नीड नहीं है कि आप टोटल साइन से लेकर के जाओ, फिर यहाँ से रेशियोज निकालो, रेशियोज को पुट करो, उसके बाद से किसी एक की वैल्यू निकालो, फिर वहाँ से सॉल्व करो, तो उसकी नीड नहीं। अब क्वेश्चन की अगर बात किया जाए इस पे, तो मेरी एक रैंडम मैंने वीडियो बना दिया था, तो इसके क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इससे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे टोटल वर्क करेंगे। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री की जो भी चीज़ें हैं और आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।